प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बांसुरी के पाठ 9 वाद्य यंत्र पर चर्चा करेंगे। भारत में दुनिया के सबसे मधुर ध्वनि वाले वाद्य यंत्र हैं। कुछ से मीठी धुनें निकलती हैं तो कुछ से ताल उत्पन्न होता है। आज हम एक संगीतमय दुनिया के बारे में जानेंगे। साथ ही हम छत्तीसगढ़ के त्योहार नवरात्रि के बारे में भी जानेंगे। सुंदर ध्वनि निकालने वाले वाद्य यंत्रों को सुर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं वाद्य यंत्रों में आता है सितार। सितार में बहुत सारी तारें होती हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं जिससे सुंदर ध्वनि निकलती हैं। फिर है सारंगी। सारंगी फोक म्यूजिक में यूज़ होता है। इसमें बाण जैसी एक लकड़ी होती है जिसके सहारे हम इसे बजाते हैं। आपने हारमोनियम तो देखा होगा, ये एक छोटा पियानो जैसा ही होता है। और बांसुरी तो सबने देखी ही है, बांस की छिद्रयुक्त डंडी जो हमारे कृष्ण जी को बहुत प्यारी थी। सबने शादी में पुंगी बजते देखा है ना, इसे शहनाई कहते हैं। शहनाई शादियों में बजाई जाती है। चलिए अब हम कुछ ताल वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है तबला। तबले में 2 ड्रम होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अपने हाथों से इसे पीट पीट कर तुम इससे सुंदर ध्वनि निकाल सकते हो। पखावज एक और ड्रम है जो लंबा होता है और इसे दोनों तरफ से बजाया जाता है। मंजीरा तो सबने देखा ही होगा। भजन के समय जो छोटी छोटी प्लेट होती हैं जिसे आपस में पीट कर भजन गाया जाता है। मृदंगम दक्षिण भारत का एक फेमस ड्रम है। इसी तरह मांदर हमारे छत्तीसगढ़ में बजाया जाता है, खासकर त्योहारों में। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के समय सभी जस गीत गाते हैं, मैया का भजन करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ताल यंत्र जैसे नगाड़ा, ढोल, नागस्वरम, रणसिंघा, ढफली इत्यादि बजते हैं। ये सारे वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर लोकगीतों के समय, त्योहारों के समय। ये सारे वाद्य यंत्र से ही हमारे पर्व, हमारी संस्कृति और हमारे गीत जीवंत बनते हैं। संगीत ही है जो हमें जोड़ता है हमारे लोक से, संस्कृति से और दिलों से ही। हम उन स्वरों के तालों पर, धुनों पर इतने खो जाते हैं कि हमें सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं।